पास आकर तेरे क्या पता क्या हुआ। एक दिया जल गया, एक गुल खिल गया। सद्गुरु की उपस्थिति का यही चमत्कार होता है, जिसके करीब जाकर हम अपने करीब आ जाते हैं, जिसकी मौजूदगी में हम स्वयं मौजूद हो जाते हैं, हमारा वास्तविक रूप मौजूद हो जाता है, जिसकी मौजूदगी में हमारे भीतर होश का दिया जल जाता है, प्रेम का दिया जल जाता है, समझ का दिया जल जाता है। बस रोशनी ही रोशनी हो जाती है जीवन में, सारे अंधेरे मिट जाते हैं। 2 लाइन मेरे साथ गाइए। जब भी ओशो तुम्हें सर झुकाया, नूर ही नूर मुझ में समाया। जब भी ओशो तुम्हें सर झुकाया, नूर ही नूर मुझ में समाया। जब भी होशो तुम्हें सर झुकाया, नूर ही नूर मुझ में समाया। जब भी होशो तुम्हें सर झुकाया, नूर ही नूर मुझ में समाया। जब भी होशो तुम्हें सर झुकाया, नूर ही नूर मुझ में समाया। जब भी होशो तुम्हें सर झुकाया, नूर ही नूर मुझ में समाया। आगे की लाइन याद ही नहीं है और याद रहनी भी नहीं चाहिए। जब नूर ही नूर बचा तो फिर क्या याद रह जाएगा। असली बात यह है, एक संसारी में और एक सन्यासी में या आध्यात्मिक व्यक्ति में यही अंतर है। जो दृश्य को पकड़ रहा है, दृश्य में उलझ रहा है, दृश्य की खोज में है, जो दिखाई देता उसकी खोज में है, वो संसारी है। और जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता, वो जो हिडन है हमारे, उस हिडन की, उस सूक्ष्म की खोज जो है, जो करता है, वही आध्यात्मिक व्यक्ति है, वही सन्यासी है। तो एक ही लाइन में जीवन की गाइडलाइन याद रखना। हम अदृश्य को खोज रहे हैं या दृश्य में उलझे हुए हैं, दृश्य को खोज रहे हैं। जितना भी, जो भी मूल्यवान है, वो सब अदृश्य है। देखो, बहुत सारे पेड़ लहराते हुए दिखाई देते, पत्तियां दिखाई देती हैं, शाखाएं दिखाई देती, सब दिखाई देता है, लेकिन जिसके कारण वो खड़ा हुआ है पेड़, वो दिखाई नहीं देता है। जड़ें दिखाई नहीं देती हैं, जड़ें आधार हैं, वो दिखाई नहीं देता, वो अदृश्य है। अब माधुरी माँ आज माला, बहुत सारी माला बना के लाई थी और बड़े सुंदर सुंदर बड़े बड़े मोती, और वो कुछ मालाएं रखी टूट गई। कारण उसका क्या था? कुछ बार पहनी, कुछ टूट गई। कारण ये था कि वो जो सुंदर मोती तो थे, उसने मोती पर ध्यान दिया, लेकिन वो धागा जो था वो बड़ा कच्चा था, वो टूट गया। लेकिन ये माला धागे के कारण बनी हुई है। धागा कितना मूल्यवान है, जो दिखाई नहीं देता उसके कारण सारी मालाएं हैं। वो जो दिखाई नहीं दे रहा उसके कारण हम सब जो बैठे हुए हैं, ये जो माला बनी हुई है, इसका धागा क्या है? वो दिखाई नहीं दे रहा। वो उसकी खोज में हम सब बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि जल में मैं रस हूं, और चांद तारों में, सूरज में मैं प्रकाश हूं। नहीं बोलते कि मैं चांद हूं, मैं तारा हूं, सूरज हूं। वो कहते चांद तारों में मैं प्रकाश हूं, और वेदों में मैं ओमकार हूं। वेदों में ओंकार दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। बहुत सारी बातें दिखाई देंगी ज्ञान की, बहुत कुछ दिखाई देगा, ओंकार दिखाई नहीं देगा, छुपा हुआ, हिडन। क्योंकि वो सारी बातें क्यों है वेदों में? वेदों का एक ही इशारा है, सुनो सब ओंकारा, ओंकार की ओर सारी बातें। जितने भी संत, जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी ज्ञानी, जितने भी प्रज्ञा पुरुष जो भी बोलते हैं, उसका कारण उस ओर ले जाना, उस अदृश्य की ओर ले जाना, जो दिखाई नहीं दे रहा, जो सुनाई नहीं दे रहा, इन कानों से, इन आंखों से।
लेकिन फिर भी देखना है इसके पार जाकर। तो देखो, जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि चांद तारों में मैं प्रकाश हूं, देखो चांद तारे तो दिखाई देते हैं, हमको लगता होगा क्यों नहीं बोल रहा है कि चांद तारा हूं मैं। नहीं, चांद तारों में जो प्रकाश है वो दिखाई नहीं देता, याद रखना। प्रकाश दिखाई नहीं देता, प्रकाशित वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश का ये नेचर है, प्रकाश अपने आप में दिखाई नहीं देगा, वो जिस पर पड़ता है वह दिखाई देता है। अगर ऐसी जगह पर प्रकाश, स्पेस में चले जाओ, वहाँ कुछ भी नहीं है तो वहाँ घुप अंधेरा है वहाँ पर, क्योंकि कुछ भी नहीं है, कोई कण भी नहीं है वहाँ पर अगर, तो वहाँ अंधेरा है। क्योंकि प्रकाश, प्रकाशित वस्तुएं दिखाई देती, प्रकाश नहीं। जिसके कारण वस्तुएं दिखाई दे रही वो दिखाई नहीं देता, जिसके कारण ये सारा जगत, प्रकट जगत है, वो दिखाई नहीं देता। तो ये प्रकट की खोज नहीं, अप्रकट की जो खोज है वो अध्यात्म है। तो वो जो प्रकाश जिसको बोल रहे हैं भगवान कृष्ण कि मैं सूर्य चांद तारों में मैं प्रकाश हूँ, वो प्रकाश तब दिखाई देता है जब हमारी ऊर्जा हम पर लौटती है, जब ये आंखें बाहर से अपने भीतर लौटती, प्रतिक्रमण करती हैं बंद आँखों से, जब हमारे तीसरे नेत्र पर ऊर्जा जाती है, वहाँ से दोनों आंखें बंद होगी तो हमारी ऊर्जा निश्चित रूप से दोनों भुवों के बीचों बीच लौटती है, और वहाँ से ये प्रकाश का दर्शन होता है, प्रकाश का अनुभव होता है। तो इसी प्रकाश की हम खोज कर रहे हैं, और इसी के लिए पूरी त्राटक साधना है। त्राटक साधना का एक रूप है कि अपनी शक्ति को एकाग्र करना, लेकिन हम सब शक्ति की खोज ही नहीं है, हमको साक्षी की खोज है, हमें शांति की खोज है। तो हमें जिसको शांति चाहिए उसे साक्षी की खोज में जाना है। तो हम शुरू में तो त्राटक करते हैं, उस त्राटक पर हमारी सारी ऊर्जा, बिखरी हुई जो ऊर्जा है, हमारी जो दर्शन की, देखने की क्षमता, वो थोड़ा एकाग्र हो जाए। वो एकाग्र हो जाएगी तो हमारा तीसरा नेत्र एक्टिव होगा, और वहाँ जब ऊर्जा आ जाएगी, वहीं से अब यहाँ से खेल शुरू होता है अध्यात्म का, यहीं से शुरू होता है। इसके पहले जहाँ, इसके नीचे जब तक ऊर्जा है तब तक बाहर खींचने के लिए हम बाध्य हैं, लेकिन ये जो तीसरा नेत्र है, इसमें एक ऐसी शक्ति है, यही हमें खींचने लगता है। शुरू में हम इस पर ध्यान दें, लेकिन बाद में ये चुंबक की तरह काम करता है, यही हमारी ऊर्जा को खींचने लगता है, यही हमारे ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट किए रहता है। तो एकाग्रता तो शुरुआत में है, लेकिन बाद में अपने भीतर वो जो अंतर्दर्शन है, अपने भीतर जो स्पेस है, और उस स्पेस में जो जिस प्रकाश की भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं, जिस प्रकाश के लिए कबीर साहब कहते हैं, जिस प्रकाश के लिए सभी संत कहते हैं, उस प्रकाश का दर्शन हम करते हैं, जिसको कि आलोक कह लो, दिव्य आलोक कहते हैं कुछ संत, कुछ कहते हैं दिव्य प्रकाश कहते हैं।